हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड करंट इन 3 ओम। तो हमें एक्स फाइंड करना है, ये वाला जो ये रेजिस्टेंस है एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और करंट फाइंड करना है इस 3 ओम वाले रेजिस्टेंस में। ठीक है, हम ये तो करेंगे इसके अलावा भी जो थोड़ा बहुत और कॉन्सेप्ट लगेंगे यहाँ पे, हम वो भी क्लियर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास, हाँ देखो क्या क्या है इस सर्किट में। 2 वोल्ट की एक बैटरी है और 1 ओम भी लिखा है आगे से। इसका मतलब है ये 1 ओम क्या है, इस जो हमारी बैटरी है, सेल है, उसका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है। और इस सर्किट में हमारी 0.4 एम्पियर क्या है, करंट दौड़ रही है। तो देखो भाई कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखो ये 1 ओम है। आप इसको या तो यहाँ से V निकाल दो, या तो आप ये मान के ये वाला फॉर्मूला लगा के V इक्वल क्या होता है, E माइनस आई आर। कि अगर हमें रियल वोल्टेज देखना है इस सेल का कितना है, जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके कारण कुछ ना कुछ तो यहाँ पे वोल्टेज कम हो रहा होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। तो वो हम क्या कर देते हैं, जो हमारा सेल का लिख रखा है EMF 2 वोल्ट, उसमें से माइनस कर देते हैं। या तो ये करते हैं, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस को। या तो ये यहाँ से V कर लो। अगर आपको ये भी नहीं करना है, आपको लग रहा है कि चलो छोड़ो इसको भी सीरीज में लगा देते, तो ये समझ लो कि ये चलो ये ओम, सॉरी, जो ये 1 ओम है, ये ऐसे सीरीज में यहाँ पे लगा हुआ है। ऐसे भी समझोगे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम दोनों तरीके से करके देखेंगे। अब यहाँ पे एक तो मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे V क्या ले लेता। चलो छोड़ो, इसी से करता हूँ, 1 ओम को मैंने यहाँ सीरीज में लगा दिया। मैं कह रहा हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको ऐसे सीरीज में लगाओ, चाहे आप यहाँ से V चेंज कर दो। ये EMF में यहाँ से V की वैल्यू अलग निकाल सकते हो। तो हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ सीरीज में लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रफ कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है जी। 0.4 ओम है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 0.4 ओम होगा। पहली चीज़, एम्पियर सॉरी, 0.4 एम्पियर होगा, क्योंकि जो सीरीज होता है उस पूरी की पूरी सीरीज में क्या होती है, हमारी करंट क्या होती है, सेम होती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक नोड है। यहाँ पे क्या है, एक नोड है, जंक्शन भी बोलते हैं, जंक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा करंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा, किरचॉफ लॉ से आप जानते हो। यहाँ जैसे 0.4 एम्पियर आ रहा है, तो कुछ यहाँ बढ़ जाएगी, कुछ यहाँ बढ़ जाएगी। अब यहाँ इसमें कुछ जा रही होगी, इसमें कुछ जा रही होगी, जो भी जा रही होगी, फिर यहाँ पे वापस आते आते क्या होगा, यहाँ से जितनी आएगी, यहाँ से जितनी आएगी, यहाँ आकर वापस कितनी मिल जाएगी मेरे को, 0.4 एम्पियर मिल जाएगी। ये पूरा वापस क्या होगी, 0.4 एम्पियर होगी। यहाँ कहीं बटेगी करंट। फिलहाल तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले मुझे ये एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड मैं कैसे कर सकता हूँ, एक्स फाइंड करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। भाई देखो, 2-3 तरीके हैं, जितना मतलब मेरे को लग रहा है, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है। एक तो हम यहाँ पे ये करंट है, यहाँ पे इसको बांट दें, कुछ करंट इसमें भेज दें, कुछ करंट इसमें भेज दें। फिर हम देखेंगे इसमें जितनी करंट जा रही है, अच्छा करंट जा रही है, फिर उससे कैसे निकलेगा, I = V R। हाँ तो निकाल सकते हैं आसानी से उससे भी, क्योंकि ये देखो ये वोल्टेज है। वोल्टेज की एक प्रॉपर्टी होती है, हाँ पर वोल्टेज ड्रॉप करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे ना। फिर यहाँ से वोल्टेज क्या होगा, पैरेलल में, तो खैर इसमें सेम रहेगा। हाँ हाँ चलो, उससे नहीं, हम पहले कैसे करते हैं, हम पहले एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, मैं आर इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करता हूँ। आर इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करता हूँ। आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, आप देखो ये तो सीरीज में है, ये भी क्या होंगे, ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो सीरीज में होगा। तो पहले मैं इनका इक्विवेलेंट निकालता हूँ। अब मैंने वो आर डैश से डिनोट कर दिया, इन दोनों का इक्विवेलेंट आर डैश से। तो आपको पता है कि जब भी दो ऐसे रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। यहीं से निकलता है ये, 1/R इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 + 1/R2 ऐसे। फिर इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा फाइनली, ये आर डैश है, 1/R डैश, इन दोनों का इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे वैल्यू रख के देखो, इसका 10 और 10, तो 10 10 कितना हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 10 10 10 20। तो 20 × 5 = 100, 5 वोल्ट क्या आ गया, सॉरी 5 ओम क्या आ गया हमारा, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया। अब ये देखो, ये 5 और ये 3, ये क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो सीधे जुड़ जाते। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 5 धन 3। इसको मैं R डबल डैश से दिखाता हूँ, इन दोनों का और इसका इक्विवेलेंट। तो क्या हो जाएंगे, सीरीज में है इनका इक्विवेलेंट, तो आर डैश धन क्या हो जाएगा, ये वाला जो भी है, ये R1 R2 R3 मान लिया इसको, R3 था ये। तो कितना हो जाएगा, आर डैश कितना है, 5 ओम धन 3 ओम, ये तो कितना हो गया, 8 ओम। 8 ओम, अब ये पूरा का पूरा समझ लो 8 ओम है। ये 8 ओम और ये 10 ओम, 10 ओम कहाँ है, ये तो एक्स ओम है। ये क्या है, ये हमारे हैं जी, आपकी सीरीज में, सॉरी पैरेलल में है, ये वाला और ये एक्स पैरेलल में है। तो इनका इक्विवेलेंट निकालूंगा, इनका इक्विवेलेंट मैंने आर ट्रिपल डैश से दिखा दिया। तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, अभी देखा हमने जैसे पैरेलल में कर रहे, ये इंटू ये जो दोनों हैं, तो इनका इक्विवेलेंट क्या है, इनका इक्विवेलेंट आया 8 ओम। अभी देखा हमने आर डबल डैश, इन दोनों इन तीनों का इक्विवेलेंट 8 ओम, इंटू इसके पैरेलल में क्या है, एक्स ओम, इंटू एक्स, चलो एक्स को ऐसे बनाता हूँ, डिवाइडेड बाई इन दोनों का पैरेलल का सम, सॉरी रेजिस्टेंस का सम। तो 8 धन एक्स, 8 धन एक्स, तो आर ट्रिपल ओम, यानी कि इन सब का इक्विवेलेंट मैं निकाल चुका हूँ, ये आ रहा है आर ट्रिपल डैश। अब इसमें हमारा ये जो ये वाला रेजिस्टेंस है, ये भी तो जुड़ेगा फाइनली, जो आर इक्विवेलेंट होगा, ये सीरीज में है ना, ये देखो, ये और ये पूरे के पूरा इनका इक्विवेलेंट सीरीज में है। तो 1 ओम धन ये जुड़ जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट फाइनली कितना आया, 1 + 1 ये वाला है, और ये वाला कितना आया, ये 8x डिवाइडेड बाई 8 + x। तो फाइनली आर इक्विवेलेंट पूरे के पूरे जो सर्किट है उसका आर इक्विवेलेंट ये इतने ओम आया है। और हमारे पास जो वोल्टेज है, या हमारा जो वी है, वो कितना है, 2 वोल्ट है। तो अब यहाँ से अच्छा, वी 2 वोल्ट है, ठीक है। आई भी दे रखा है, आई कितना है, आई है हमारे पास 0.4 एम्पियर। अब आप यहाँ से क्या लगा सकते हो, अब हम लगा सकते हैं यहाँ से आर, ये वाला लगा दो सीधे, आर इक्वल टू क्या होगा, V/I होगा। तो लगाओ जी,
आर आर की वैल्यू रखो यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, 1 + 8x आपको दिख रहा होगा, आई होप, ऊपर कर देता हूँ, 8x डिवाइडेड बाई 8 + x, ये तो था जी हमारा आर, इक्वल टू ये होता वी बाई आई, तो वी हो गया 2/आई, आई कितना हो गया 0.4 एम्पियर। अब इसको सॉल्व करूंगा तो मैं ये कितना आएगा, ये हो जाएगा मेरा 20/4 कितना होगा 5, कितना हो रहा है ये 5 हो रहा है। अब ये 1 इधर ला सकता हूँ मैं, इधर लाएगा तो ये 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये 8x/8 + x कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, तो इसको भी मैंने यहीं पे कर दिया, कितना हुआ ये 4। अब इस 8x को इधर मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, ऐसे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा, इधर तो 8x ही हुआ और ये इधर गया मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, तो ये हो गया 4×32 धन 4x। अब यहाँ से ये 4x इधर जाएगा तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, 8 में से 4 गया, कितना हो गया 4x, तो इस तरह मैंने लिख दिया 4x बराबर 32, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 32/4, तो 4×32, तो 8 ओम आ रहा है जी। ये जो x की वैल्यू आ रही है ये कितनी आ रही है 8 ओम आ रही है। और कैसे कैसे किया हमने, ये ऐसे ऐसे किया। एक और मेथड से करके देखें, चलो उससे करके देखने में हमें पता क्या क्या करना पड़ेगा, तो उसमें हमें सबसे पहले देखता हूँ मैं क्या क्या करना पड़ेगा। ये मैंने रफ कर दिया जी, एक और मेथड से एक्स की वैल्यू निकाल देते ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो उसमें हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालते, अब हम करंट बांटेंगे, चलो यार वो लेंथ हो जाएगा, उससे बढ़िया तो यही पड़ रहा। वो लेंथ इसलिए होगा कि उसमें करंट इसमें भी बांटनी पड़ेगी, पहले इसमें भेजनी पड़ेगी, इक्विवेलेंट तो हमें यहाँ भी फाइंड ही करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया ये एक ही जो मेथड है इसी पे पकड़ बनाओ अपनी, ये बेसिक भी है और यहाँ से आपका आसानी से हो भी जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 8 ओम आ रही है, और अगर मैं यहाँ पे कह रहा था कि अब 3 ओम है जो इसमें करंट फाइंड करनी थी, ठीक है जी। हाँ तो वैसे तो करंट तो फाइंड करनी पड़ रही है, तो करना तो पड़ेगा ही, अब चलो करंट फाइंड करनी है जी, ठीक है। करंट फाइंड करनी है तो कैसे होगा, या तो मुझे आपको पता है कि करंट कैसे फाइंड हो सकती है, आई इक्वल टू क्या होता है V/R होता है। अब या तो मुझे यहाँ पे इस 3 ओम में कितना वोल्टेज है ये पता रहता है, ये पता रहता, फिर मैं सीधे सीधे ये लगा सकता था, लेकिन वो भी मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे मुझे कोई दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, और वो मेथड क्या होगा आप देखते हैं। चलो वैसे मुझे वो करना ही पड़ रहा है ना इसको निकालने के लिए, हाँ तो चलो वो दूसरा मेथड भी देख ही लो, वहाँ से भी हम इस एक्स की वैल्यू भी निकाल ही सकते थे। तो यहाँ पे पता क्या होता है, यहाँ पे हम पहले तो हम इसको जो है वी निकालते हैं यहाँ पे, इस जो एक ओम है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इससे हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते थे, वी इक्वल क्या होता है E - IR, ईएमएफ में और बैटरी में से क्या कर देंगे इंटरनल रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो माइनस कर देंगे। तो ई कितना है 2 - IR, आई कितना था 0.5 इंटू आर की वैल्यू कितना इंटरनल 1, तो 1 इंटू 0.4 कितना होगा 0.4 ही होगा ये, तो 2 - 0.4 कितना हो गया 1.6 वोल्ट, तो ये 1.6 वोल्ट है। अब यहाँ पे तक आए, ठीक है, ये 1.6 वोल्ट है, समझ रहे होंगे आप, अभी हमने इसको इंटरनल रेजिस्टेंस कर दिया, इसमें वोल्टेज ड्रॉप देख दिया, तो ये 1.6 ओम आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जा रहा है जैसे और ये जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा पैरेलल में है इसके, अभी हमने पहले भी यही करके देखा था। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तक तो हमारा जो वोल्टेज होगा इस पूरे के पूरे में वोल्टेज हमारा वही होगा, कौन सा वाला होगा, ये वाला 1.6 ओम, 1.6 वोल्ट सॉरी। तो यहाँ पे इसमें वोल्टेज आपको पता चल गया है 1.6 वोल्ट है। आपको एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाल ली, वैसे 8 वो है, पता पता है कि मतलब हमारे पास क्या है 8 ओम है, तो हम वैसे इसमें आई निकाल सकते हैं आसानी से, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू V/R हो जाएगा, होगा नहीं होगा, अरे बहुत तरीके हैं यार, अब आई इक्वल टू V/R हो जाएगा। तो यहाँ से निकालो जी, इसमें V हमने कहा कितना होगा 1.6 वोल्ट होगा, क्योंकि ये जो पैरेलल होते हैं उसमें सेम होता है, तो 1.6 डिवाइड बाई आर, आर कितना है 8, 0.2 एम्पियर। तो इसमें आई हमारी एक्स वाले में आई हमारी कितनी 0.2 एम्पियर, गड़बड़ ना हो कुछ बस ये देखना, 1.6 था, ठीक है 1.6 था, और हमने 8 से डिवाइड किया 0.2 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे किरचॉफ लगा के आप देख भी सकते हो, इसमें आ गई हमारी कितनी 0.2 एम्पियर। तो यहाँ पे अगर मैं किरचॉफ भी लगाऊंगा, आप लोग देख रहे हो कि ये 0.2 तो इसमें चले गई, तो इसमें कितनी गई होगी, जंक्शन पे क्या होता है जो हमारा करंट होता है उसका सम इक्वल होता है, यानी कि यहाँ से अगर 0.4 एम्पियर आ रही थी, 0.2 इसमें चली गई, तो ये क्या होगा 0.2 प्लस इसमें जितनी जा रही है कुछ नहीं हमें पता, तो एक्स मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो ये कितना हो जाता है 0.2 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है 0.2, तो 0.2 किस में जा रही है, ये ऊपर वाले में जा रही है। अब 0.2 तो इसमें आ ही रही है, आपको ये समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो फिर से एक जंक्शन हो गया, ये 0.2 भी क्या हो रही है इसमें इसमें बढ़ रही होगी, वैसे यहाँ पे तो सीधे दिख ही रहा है, अगर अलग अलग रहते थोड़ा दिक्कत तब होती कि 10 ओम है 10 ओम है, तो ये क्या हो रहा होगा 1 एम्पियर। अब वैसे इसमें ना भी देखो उससे क्या फर्क पड़ता है, पर चलो देख ही रहे हैं तो हम देख ही लेते, यहाँ पे क्या हो रहा होगा ये 0.2 एम्पियर इसमें है, तो 0.1 इसमें आ रही होगी, 0.1 इसमें आ रही होगी, फिर वापस यहाँ जंक्शन पे वापस से क्या हो जाएगी, ये जुड़ जाएगी 0.1 0.1, तो इसमें कितनी हो रही है 0.2 एम्पियर, तो 0.2 एम्पियर यहाँ से आए तो 0.2 एम्पियर इसमें है, ये क्योंकि पूरा क्या है सीरीज में है, 0.2 एम्पियर इसमें है। अच्छा तो करंट इसी में तो फाइंड करनी थी, ये 3 ओम में कितना हो गई 0.2 एम्पियर हो गई, कितनी हो गई 0.2 एम्पियर होगी, किस वाले में, ये हमारे 3 ओम में, आपने देख लिया कैसे कैसे हमने किया। तो बहुत और तो एक तो तरीके और हैं उनसे भी कर सकते थे, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, ये वैसे सबसे बेसिक ही है समझ लो। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे मस्त रहे, धन्यवाद।